स्टेडिया एक क्लाउड गेमिंग सर्विस है जिसे गूगल ने डेवलप करा था, लेकिन रिसेंट न्यूज में पता चला कि गूगल स्टेडिया को 18 जनवरी 2023 में ऑफिशियली बंद कर रहा है। तो आज के वीडियो में आपको गूगल स्टेडिया के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि ये कैसे शुरू हुआ, फिर इसे क्यों बंद करना पड़ा और क्या इससे क्लाउड गेमिंग खत्म हो जाती है या उसमें अभी भी फ्यूचर है। स्टेडिया के लॉन्च के कुछ साल पहले से रूमर्स आ रहे थे कि गूगल गेमिंग स्पेस में भी आना चाह रहा है, लेकिन ये सारे रूमर्स फरवरी 2018 में ट्रू हुए जब ये पता चला कि गूगल एक स्ट्रीमिंग सर्विस पे काम कर रहा है जिसका कोड नेम येटी था। इसके लिए गूगल ने काफी गेम डेवलपर्स को हायर किया था। फाइनली अक्टूबर 2018 में गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट को अपलोड किया जिसमें प्रोजेक्ट स्ट्रीम के बारे में लिखा था, जो कि यूबीसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप में था। उसमें यूजर्स असैसिन्स क्रीड ओडिसी खेल सकते थे अपने क्रोम ब्राउजर्स में, लेकिन ये कुछ प्लेयर्स के लिए ही था, वो भी फ्री जनवरी 2019 तक की। पर गेम खेलने के लिए आपके पास 25 MBPS का नेट होना चाहिए था ताकि आप 1080p पर खेल पाते। तब से टेस्टिंग शुरू हुई और जिसको भी खेलने का मौका मिला उन्होंने काफी अच्छे रिव्यूज दिए और मार्च 2019 में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने ऑफिशियली स्टेडिया को अनाउंस कर दिया और बताया कि गूगल पिछले 2 साल से स्टेडिया के ऊपर गेमिंग को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके बाद फिल हैरिसन ने बताया कि स्टेडिया क्या है एंड वहां से पता लगा कि स्टेडिया एक क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आप किसी भी डिवाइस की मदद से गेम्स खेल पाओगे, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो। जैसे कि आप सबको पता होगा, अगर हमें गेमिंग करनी होती है तो हमारे पास एक अच्छा सा गेमिंग पीसी या फिर कंसोल होना चाहिए जो कि काफी महंगा होता है। लेकिन क्लाउड गेमिंग की मदद से आप लोग बिना गेमिंग पीसी या फिर कंसोल के गेमिंग कर सकते हो, वो भी किसी भी डिवाइस में। बस आपके डिवाइस में एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और इन गेम्स में सारे AAA टाइटल्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, जैसे RDR2, गॉड ऑफ वॉर, GTA 5, फोर्जा होराइजन एटसेट्रा। ये काम ऐसे करता है कि गेम एक्चुअली कहीं और रन हो रहा होता है पर आप उसे देख पा रहे हो एंड कंट्रोल कर पा रहे हो अपने मोबाइल से, जिसके लिए बस एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। जब गूगल ने स्टेडिया को लॉन्च किया था उसमें काफी सारे प्लान्स बनाए गए थे स्टेडिया के साथ। जैसे स्टेडिया गेमर्स के लिए तो आया ही था, साथ में डेवलपर्स के लिए भी आया था, क्योंकि जब भी गेम बनाते हैं तो डेवलपर्स को डिवाइस के अकॉर्डिंग गेम को डेवलप करना पड़ता है। लेकिन स्टेडिया के चक्कर में अब उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि जो हम गेम बना रहे हैं वो किसी के डिवाइस में चलेगा या नहीं चलेगा, एंड वो फुल फ्रीडम और क्रिएटिविटी के साथ गेम्स बना सकते हैं। बाकी स्टेडिया स्ट्रीमर्स के लिए भी आया था, क्योंकि यूट्यूब गूगल का है एंड स्टेडिया भी गूगल का ही है और इन सबका इंटीग्रेशन काफी सीमलेस होने वाला था इससे। मतलब आपने किसी गेम का ट्रेलर देखा यूट्यूब पे, वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आपको इसे अभी खेलना स्टार्ट करना है, एंड इवन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो उसे स्ट्रीम भी कर पाओगे अपनी ऑडियंस के लिए। तो इसलिए गूगल ने स्टेडिया को पहले 14 कंट्रीज में लॉन्च किया था, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं था। लेकिन जैसे जैसे प्लेयर बेस और डिमांड्स बढ़ी, गूगल स्टेडिया को और कंट्रीज में भी लॉन्च किया गया। यहाँ तक कि गूगल को अपने पर इतना भरोसा था कि उसने खुद का गेम का स्टूडियो भी लॉन्च कर दिया, जिसमें वो खुद के गेम्स बनाते ताकि उन्हें दूसरों स्टूडियोज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े। लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया और सबसे पहले उन्होंने अपना गेम स्टूडियो बंद किया एंड देन कुछ सालों बाद स्टेडिया को भी बंद करने का डिसीजन लेना पड़ा, जिसको मैं आपको अगले पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि गूगल को स्टेडिया क्यों बंद करना पड़ रहा है। वेल, इसके काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो गूगल ने स्टेडिया गेम्स और एंटरटेनमेंट को फरवरी 2021 में शट डाउन करा, जिसकी वजह से उन्हें अपना टाइफून स्टूडियो भी बंद करना पड़ा। लेकिन इसके बाद गूगल ने कहा कि वो स्टेडिया को पहले थर्ड पार्टी डेवलपर्स के लिए अच्छा बना रहे हैं। इसके लिए गूगल ने काफी सारे पैसे खर्च किए गेम्स लाने के लिए और इससे काफी सारा लॉस हो रहा था। इसके साथ जिनको भी स्टेडिया में गेम्स खेलने होते थे उनको स्टेडिया का प्रो वाला प्लान लेना पड़ता था, जिससे काफी लोग स्टेडिया में नहीं आए, और जो लोग आए उनको प्रो प्लान के बाद भी काफी सारे गेम्स को खरीदना पड़ा, क्योंकि जो उसका गेम कैटलॉग था वो इतना खास नहीं था। इससे स्टेडिया को और ज्यादा लॉसेस होने लगे, जिससे गूगल को स्टेडिया काफी हैवी इन्वेस्टमेंट साबित हो रही थी। बीच में रूमर्स भी आने लगे कि स्टेडिया बंद होने वाला है और बाद में गूगल ने खुद कंफर्म कर दिया कि वो गूगल स्टेडिया को 18 फरवरी 2023 को ऑफिशियली बंद कर देंगे। जब स्टेडिया अपने बीटा फेज में था तब इसको काफी सारे पॉजिटिव फीडबैक मिला, क्योंकि लोग इसमें सीमलेसली गेम्स खेलने का मजा ले पा रहे थे, वो भी बिना डाउनलोड करे गेम को खेल पा रहे थे। बस आपके पास गूगल क्रोम होना चाहिए। लेकिन जब लोगों को पता चला कि स्टेडिया बंद होने वाला है तो वो काफी शॉक हो गए और वो गूगल या फिर गेम डेवलपर से पूछने लगे कि उनकी गेम की सेव फाइल्स का क्या होगा। साथ ही जो उन्होंने गूगल स्टेडिया के लिए डिवाइसेस या फिर गेम्स लिए हैं उनका क्या करेंगे अब वो। इसके रिप्लाई में गूगल ने कहा कि वो सभी गेम्स एंड डिवाइसेस के लिए रिफंड दे देंगे। बात रही गेम की सेव फाइल्स की, तो बहुत सारी गेम कंपनीज वर्क कर रही है कि कैसे प्लेयर्स की प्रोग्रेस को दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि पीसी या फिर कंसोल्स पे माइग्रेट किया जा सके। लोग तो सरप्राइज हुए, लेकिन स्टेडिया के शटडाउन की न्यूज इतनी सडन आई थी कि सारे डेवलपर्स भी शॉक में आ गए, क्योंकि वो अपने गेम्स को स्टेडिया में लॉन्च करने का सोच रहे थे। अब वो सारे कंफ्यूजन में है कि उनके गेम्स का क्या होगा, क्योंकि गेम डेवलपर्स को एडवांस में नहीं बताया गया कि स्टेडिया बंद होने वाला है, तो इस पे गेम्स मत बनाओ। वो तो अपना गेम लॉन्च भी करने वाले थे अगले हफ्ते या फिर अगले महीने में, और अब जो भी टाइम या मनी उन्होंने इन्वेस्ट करा वो सब बर्बाद हो गया, एंड इसलिए बहुत सारे डेव्स अब गूगल से कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं।
अब बहुत लोग वरीड हैं कि अगर स्टेडिया बंद हो रहा है तो क्या दिस इज द एंड ऑफ क्लाउड गेमिंग? नहीं, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हैं क्लाउड गेमिंग में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स, अमेजॉन का लूना एंड और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। बिकॉज क्लाउड गेमिंग फ्यूचर है गेमिंग का और हर साल बढ़ता जा रहा है। अब तो इंडिया में भी 5G आ गया है, जिससे क्लाउड गेमिंग और इजी हो जाएगा। साथ ही जियो और एयरटेल जैसे ब्रांड्स भी क्लाउड गेमिंग में आने का सोच रहे हैं। अब इंडिया में पहले के हिसाब से काफी अच्छे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हो गए हैं, जिससे लोग बिना हाई एंड कंप्यूटर की मदद से गेमिंग के मजे ले पाएंगे। वो तो गूगल ने स्टेडिया बंद कर दिया, बट शायद ये बेस्ट टाइम होता है इंडिया में स्टेडिया को लाने का, क्योंकि 5G से नेटवर्क लैग कम होगा एंड स्पीड्स बढ़ेंगी। अब क्लाउड गेमिंग के टॉपिक पर ही है तो उसके कुछ फायदे नुकसान भी जान लेते हैं। क्लाउड गेमिंग के ना काफी सारे फायदे हैं। जैसे इमेजिन करो आप गेम को बिना डाउनलोड करे खेल सकते हो, आपको गेम को स्टोर नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ आप बिना किसी हाई एंड डिवाइस के गेमिंग के मजे ले पाओगे। बस सपोर्टेड एप्स डाउनलोड करो और साइबरपंक जैसी AAA टाइटल्स खेलना शुरू करो, वो भी मोबाइल पे। गेम के रिलीज होते ही बिना डाउनलोड करे बस खेलना स्टार्ट कर सकते हो, कोई वेट ही नहीं करना पड़ेगा। इवन गेम डेवलपर्स जब गेम बनाते हैं तो उन्हें सोचना पड़ता है कि क्या एक एवरेज गेमर इसे चला पाएगा, पर अगर गेम चल ही क्लाउड पे रहा है तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की टेंशन है ही नहीं एंड वो फुल क्रिएटिव फ्रीडम के साथ गेम बना सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे अगर आपको क्लाउड गेमिंग करनी है तो आपके पास कांस्टेंट इंटरनेट होना चाहिए, वो भी अच्छी स्पीड वाला। ये डेटा भी काफी कंज्यूम करेगा, क्योंकि अगर आप AAA टाइटल चला रहे हो तो आपके पास अनलिमिटेड प्लान वाला ब्रॉडबैंड होना चाहिए। और बाय चांस अगर आप मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हो तो आपको नेटवर्क लैग की दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो कोई भी कंपनी अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है तो उससे पैसे कमाने के लिए करती है। एंड यहाँ गूगल को बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, लेकिन अगर गूगल कुछ साल और मैनेज कर लेती नए लॉसेस तो शायद वो सर्वाइव कर जाती एंड स्टेडिया एक बहुत बड़ा नाम बन जाता क्लाउड गेमिंग में एंड फाइनली ये प्रॉफिटेबल भी हो जाता। लेकिन खैर उनके पास भी एक्सपर्ट्स होंगे जिन्होंने सोचा हो कि नहीं यार अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा तो अभी बंद ही करो। पर क्लाउड गेमिंग का फ्यूचर है, जिससे हर कोई बिना किसी एंट्री बैरियर जैसे हाई एंड PC या फिर कंसोल के बिना AAA टाइटल्स के मजे ले पाएगा। और साथ में इंडिया में इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि 5G के आने के बाद कई बड़ी कंपनीज लाइक जियो और एयरटेल भी इस डोमेन में आने का सोच रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। जो भी कॉन्स हैं लाइक एक अच्छी इंटरनेट स्पीड चाहिए या फिर नेटवर्क लैग हो सकता है, वो भी फ्यूचर में रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे चल के इंटरनेट सर्विसेज और भी ज्यादा बेटर हो रही है एंड स्टारलिंक और न जाने क्या क्या चीजें आ रही हैं जो कि हमारे पास बिल्कुल हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएंगी। तो गाइस ये थी पूरी कहानी गूगल स्टेडिया की, इसकी शुरुआत से लेकर इसके अंत तक। लेकिन आपको क्या लगता है कि स्टेडिया को बंद करने का डिसीजन कितना सही है और कितना गलत? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि गेम्स गॉसिप इंडिया पर मिलता रहेगा आपको ऐसे ही गेमिंग कंटेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।